सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम इरशाद है। मैं कनाडा में जाकर काम करता था। मेरी पत्नी के मरने के एक दिन पहले मुझे उसका फ़ोन आया था। उसने मुझे कहा था कि आप जल्दी से हिंदुस्तान आ जाओ। अब वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उसे दिलो जान से चाहता था, मगर हालात ख़राब होने की वजह से मजबूरन शादी के बाद कनाडा जॉब के लिए चला गया था। मगर मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया था कि तुम्हारी पत्नी की मौत हो गई है। तुम बेशक अपनी जॉब को करते रहो, हम उसकी कफन दफन कर देंगे। मगर ये खबर सुनते ही मैं अपने होश हवास खो बैठा था। मैं उसी टाइम छुट्टी लेकर हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गया था। मैंने मम्मी से कह दिया था कि मैं अपनी बीवी को गुस्ल खुद दूंगा। मेरे आने तक आपको इंतज़ार करना होगा। मुझे मेरी बीवी को देख के 5 साल बीत चुके थे। मेरा सारा सफ़र रोते हुए बीता था। जब घर पहुंचा तो घर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ था। सब मुझे गले मिलकर मेरे गम में शामिल हो रहे थे, जबकि मेरा गम था बढ़ता ही जा रहा था। मैं घर में दाखिल हुआ और मम्मी से कहा कि मुझे मेरी बीवी का दीदार करना है। मैं अपनी बीवी को गुस्ल भी देना चाहता हूँ। मम्मी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारी बीवी की सूरत तुम्हें दिखाती हूँ। मगर तुम एक मर्द हो, अपनी बीवी को कैसे गुस्ल दे सकते हो। सब खानदान वाले मुझ पर बातें बनाने लगे। मैंने कहा कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ और इस बात की इजाज़त मुझे मेरा दीन भी देता है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि बीबी फातिमा को उनके पति हजरत अली ने गुस्ल दिया था। मेरी बात सुनकर मम्मी मुझे लेकर अंदर चली गई थी। जैसे ही गुस्ल देने के लिए मैं अपनी बीवी के करीब हुआ, सब औरतों ने शोर मचा डाला और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। इरशाद की बीवी रजिया उस पर अब हराम हो चुकी है, वह तो उसका चेहरा भी नहीं देख सकता। मैंने बहुत जिद की, मगर सब औरतों ने मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरी बीवी का चेहरा तो मुझे ना देखने दिया। जिंदगी ने एक ऐसा पलटा खाया था कि मुझे मुंह के बल गिराकर रख दिया था। दरअसल मेरी रजिया की शादी को 10 साल हो चुके थे और उन 10 सालों में सिर्फ मैं 2 बार ही हिंदुस्तान आया था। महीने भर साथ रहा, वापस कनाडा चला आया था। वह मेरे लिए बहुत उदास रहा करती थी, मुझसे जुदाई के सिकवा किया करती थी। मगर मैं काम में इतना बिजी हो गया था कि मुझे वतन वापस आने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द लौटूंगा, तब तक वापस नहीं आऊँगा, तब तक अल्लाह हमें कोई खुशखबरी ना दे दे। जब पहली बार मम्मी ने रजिया की तस्वीर मुझे दिखाई थी, मैं दिल में सोचने लगा था कि रजिया मम्मी को मेरे लिए कहाँ से मिल गई थी। मैं उस रिश्ते पर रजामंद हो गया था। शादी से पहले एक बार मेरी रजिया के साथ फ़ोन पर बात हुई थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे हम दोनों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती हो। उसकी एक एक बात मेरे दिल में उतर जाती थी। दिल चाहता था कि मैं बस दुनिया का हर काम छोड़कर रजिया के बातें सुनता रहूं। शादी की पहली रात जब हम दोनों मियाँ बीवी आमने सामने बैठे थे, मुस्कुरा कर कहने लगी, राशिद, शादी से पहले जब एक बार फ़ोन पर बात हुई थी, आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको अच्छी लगती हूँ। उस दिन मैं बहुत खुश हुई थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कोई अप्सरा हूँ। मैंने हंस दिया था और बोला, इसमें हंसने वाली क्या बात है, तुम तो हो ही अप्सरा। बस वह हंसती हुई जा रही थी। वह सुहाना वक्त अब हवा में उड़ चुका था। मैं था तो मेरी बीवी की यादें थी। मैयत को गुस्ल ना दे सका था, इस बात का अफसोस मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उन औरतों ने मेरी बीवी को मुझसे सूरत तक नहीं देखने दी थी। मैं तो उसका हाथ पकड़कर उससे ढेरों बातें करना चाहता था, उससे माफ़ी मांगना चाहता था, खुद उसे गुस्ल देना चाहता था। मैं उसे ब्याह कर तो ले आया था, मगर उसका ख्याल नहीं कर पाया था। जब मैयत को दफनाने का वक्त आया, मुझे भी आवाज़ दी गई थी। मैंने अपने बीवी को जनाजे को कंधा दिया तो ऐसा लगता था जैसे बस मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। मैयत को दफन कर दिया गया। सब लोग घरों को वापस लौट गए थे, लेकिन मैं अपने बीबी की कब्र के पास जाकर बैठ गया था। मैंने उससे कहा था, रजिया, मुझसे मालूम है कब्र की पहली रात बहुत कठिन होती है, बहुत मुश्किल होता है, मगर तुम परेशान मत होना। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुमने कभी कोई बुराई नहीं की थी, तुम अपने पति की वफादार पत्नी थी। मैं तुमसे राज़ी हूँ और दुआ करता हूँ कि मेरा अल्लाह भी तुमसे राज़ी हो जाएगा और तुम्हें बख्श देगा। यूँ रात बीत गई थी। सुबह मम्मी मुझे जाकर कब्रिस्तान से ले आई थी और मुझे कहने लगी, तुम पागल तो नहीं हो गई क्या, कोई सारी रात कब्र के पास बैठता है। तब मैं मम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा था और बोला कि मम्मी मैं क्या करूँ, मेरा दिल मेरे बस में नहीं है। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, मुझे मालूम है बेटा, तुम्हारी मजबूरियाँ थी
जो तुम वतन वापस ना आ सके। अब इसी चीज़ का मलाल तुम्हें अंदर अंदर खाए जा रहा है, मगर कोई बात नहीं, अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है, हर इंसान की मजबूरी समझता है। तुम्हारे लिए दुआ करूँगी, तुम्हें सब्र दे अल्लाह, मगर यूँ रात भर कब्रिस्तान में बैठना मुनासिब नहीं है। मम्मी मुझे घर ले आई। मुझे अपने कमरे में रजिया के हंसने की आवाज़ आई तो कभी उसकी सूरत दिखाई देती। मैं अलमारी के पास खड़ा हो गया था। उसमें रजिया के कपड़े लटक रहे थे। उन कपड़ों से रजिया की खुशबू आ रही थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। अब उदासी और तन्हाई मेरे घर का और मेरी ज़िंदगी का मुकद्दर बन गया था। मैं कब्रिस्तान जाता तो बस वहीं का होकर रह जाता। मम्मी कभी किसी मोहल्ले वालों को मेरे पास भेज देती तो कभी किसी मोहल्ले वाले को मुझे हाथ से पकड़कर घर ले आते थे। सच कहूँ तो मेरा घर में दिल नहीं लगता था। मैं बस यही चाहता था कि हर वक्त कब्रिस्तान में बैठा रहूं। आज भी मम्मी ने मोहल्ले के मौलवी साहब को मुझे लेने के लिए भेज दिया था। मौलवी साहब ने मुझे समझाया और कहने लगे, दुनिया से कटकर बस कब्रिस्तान का होकर रह जाना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल करो, उसका एहसास करो। वो घबराई हुई है, उसने मौत को बहुत करीब से देखा है और फिर तुम तो उसके इकलौते बेटे हो। वह डरती है कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। अपनी माँ को परेशानी में मत डालो, अल्लाह तुमसे नाराज़ हो जाएगा। मैं चुपचाप मौलवी साहब की बातें सुनता रहा। दिल में सोचा कि पहले बीवी को तंग किया, अब माँ को तंग करना मुनासिब नहीं है। घर पहुँचा तो मेरी मम्मी अपने सर से दुपट्टा उतार कर मेरे कदमों में रख दिया था। मैं तो इस हरकत पर दंग रह गया था। मैं बोला, मम्मी आपको क्या हो गया है, आप ये क्या कर रही हैं? तब मम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। वह कहने लगी, मेरा दुपट्टा तुम्हारे पाँव में पड़ा है, तुम्हें वास्ता देती हूँ कि आज के बाद कब्रिस्तान मत जाना, अब तुम्हारी मर्जी है। मैंने जल्दी से मम्मी का दुपट्टा उठाकर उनके सर पर उड़ा दिया था और बोला, मम्मी आपने ये क्या कर दिया? मेरे पास अब दुनिया में रही क्या गया है सिवाय रजिया के कब्र के? मैं उसके पास जाता था तो अच्छा लगता था, दिल को सुकून मिलता था। आपने तो मुझसे मेरी खुशी भी छीन ली है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? तब मम्मी कहने लगी, बेटा मेरा ख्याल करो, मेरा भी एहसास करो। आज रजिया के लिए रो रहे हो कि उसे वक्त नहीं दे पाए, तो कल मेरे लिए रोना पड़ेगा। अपनी माँ को भी वक्त नहीं दे सकोगे, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मेरा एहसास करो। बोला, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। इतना कहकर मैं अंदर अपने कमरे में चला गया। अब मैंने सोच लिया था कि मैं कब्रिस्तान नहीं जाऊँगा और फिर मैं अपनी उस बात पर अमल भी करने लगा था। आज 7 दिन हो गए थे मैं कब्रिस्तान नहीं गया था। मैं मोहल्ले में निकला, मुझे एक औरत ने रोक लिया और कहने लगी, बेटा बात सुनो। मैं बोला, जी फरमाइए। तो कहने लगी, मुझे बताओ तुम्हारी बीवी कौन सा नेक काम किया करती थी? मैं बड़ा हैरान हुआ और बोला, आप क्यों पूछ रही हैं? वह कहने लगी, तुम्हारी बीवी जब से मरी है कब्रिस्तान से बहुत तेज खुशबू आती है। मैं आज अपने माँ की कब्र पर गई थी, वहाँ से होकर तुम्हारी बीवी के कब्र के पास जाकर खड़ी हो गई थी। फातिहा पढ़ लूँ, जवान बच्ची मरी हुई थी, तब कब्र से ऐसी खुशबू आई कि मैं हैरान रह गई। तब मैंने सोचा कि तुमसे जाकर पूछूं कि तुम्हारी बीवी ऐसी कौन सी अमल करती थी, अल्लाह ने उस पर इतना रहम किया है, उसकी तो कब्र से ही खुशबू आने लगी है। मैंने बोला, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी बीवी एक वफादार अच्छी औरत थी। वह औरत सर हिलाकर आगे बढ़ गई थी। मेरा दिल चाहा कि मैं अभी जाकर कब्रिस्तान अपनी बीवी की कब्र से खुशबू सूंघ लूँ, मगर फिर मम्मी का दुपट्टा याद आ गया। उन्होंने मेरे पाँव में रखा था, इसलिए मैं रुक गया और अपने घर वापस चला गया था। उसके बाद तो मैं जब भी मोहल्ले में निकलता तो लोग मुझे रोक रोक कर यही सवाल पूछते थे कि हमें ये तो बताओ कि तुम्हारी बीवी कौन से नेक अमल किया करती थी, क्योंकि तुम्हारी बीवी के कब्र से बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैंने ये बातें सुनकर मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे ये बताइए, रजिया में क्या खूबी थी? तो मम्मी रो कर कहने लगी, रजिया तो खूबियों से भरी हुई थी, मैं तुम्हें कौन कौन सी बात बताऊं? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? मैं बोला, मम्मी मोहल्ले में यही मशहूर है कि रजिया की कब्र से खुशबू आती है। ये बात सुनकर मम्मी का मुंह खुला का खुला रह गया था। मैं बोला, आपने मेरे कब्रिस्तान जाने पर तो पाबंदी लगा दी है, क्या ये मुनासिब है? मम्मी कहने लगी, मैं तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ, मेरे लिए तो सब कुछ तुम ही हो, तुम्हें इस तरह बेसहारा ज़िंदगी गुजारने नहीं दे सकती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए दूसरी लड़की ब्याह कर ले आऊँ, तुम्हारा घर बसाऊँ, मगर एक तुम हो कि हर वक्त रजिया की कब्र के पास बैठे रहते हो। खैर छोड़ दो इन बातों को, मैं कब्रिस्तान से होकर आती हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़ी बेरौनक हो गई थी। जब मम्मी घर वापस आई
तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपको कोई खुशबू आई है? वह कहने लगी, हाँ, मुझे भी खुशबू आई थी। मोहल्ले वाले सच ही कह रहे हैं। अब उसके कब्र से खुशबू होना इस बात की दलील है कि वह जन्नती औरत है। अल्लाह ने उसे बख्श दिया है। बेटा, तुम भी अपना घर बसा लो। तब मैं बोला, मम्मी, मैं अपना घर कैसे बसा लूँ? मैं अपनी पहली बीवी को छोड़कर चला गया था। 10 साल में सिर्फ 2 बार आया था। मर्द जो अपनी बीवी को वक्त नहीं देता, उसे शादी करने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चला गया था। मैंने मोबाइल खोला और अपनी बीवी के पुराने मैसेज पढ़ने लगा था। मुझे रजिया ने बताया था कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है, इसलिए अब वह अपनी सहेली के मोबाइल से मुझसे मैसेज किया करती थी। मेरी उसके साथ कॉल पर बात नहीं हो पाती थी। वह जब भी मुझसे मैसेज करती थी, तन्हाई और उदासी का ही इजहार किया करती थी। मेरी मिन्नतें किया करती थी कि खुदा, आप अब हिंदुस्तान वापस आ जाए। मैं अब आपका और इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं रजिया से वादा कर लेता और उसे यकीन दिलाता कि मैं जल्दी वापस लौट आऊँगा। वह खुश हो जाती, मगर उसने कभी भी मम्मी के नंबर से मुझसे बात नहीं की थी। मैं जब भी मम्मी को कॉल करता और मम्मी से कहता कि मेरी रजिया से बात करवा दो, तो वो कहती कि रजिया सो रही है। यूँ हमारी कॉल पर बात नहीं हो पाती थी। 1-2 बार कॉल पर बात हुई थी। तब रजिया ने कहा था, आप मुझे कॉल मत किया करो, मम्मी के सामने मैं खुलकर बात नहीं कर पाती। मैंने उससे कहा था कि तुम नया फ़ोन खरीद लो। मैंने मम्मी के हाथ से उसके लिए पैसे भी भिजवाए थे, मगर उसने उन पैसों को फ़ोन नहीं खरीदा था। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी कि मैं आपसे तभी बात करूंगी जब आप हिंदुस्तान वापस आओगे। मैंने फ़ोन ले लिया, आप फिर वापस नहीं आओगे। आप तो कॉल पर ही बात करके दिल बहला लिया करोगे। सच तो यही था कि मैं रजिया से बहुत मोहब्बत करता था। मैं हिंदुस्तान इसलिए नहीं आ रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा रुपया कमा लेना चाहता था। मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं हिंदुस्तान में अपना बिजनेस शुरू कर लूँगा और फिर सारी ज़िंदगी रजिया के संग बिताऊँगा। मैंने सोचा था ये थोड़े दिन में मुश्किलें बिता लेता हूँ, फिर अपनी बीवी के पास चला जाऊँगा, मगर वह तो मुझे छोड़कर जाने वाली थी। तभी तो हर टाइम मुझे अपने पास बुलाती रहती थी। इस बेबसी की हद तक पहुंच गया था। मुझे रजिया की इस कदर याद आ रही थी कि मेरे सब्र ने अब जवाब दे दिए थे। जी चाहता था कि कहीं से रजिया मेरे सामने आ जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे से बाहर निकल आया था। मैंने गाड़ी निकाली और कब्रिस्तान की तरफ जाने लगा था। मैं आज अपने होश हवास में नहीं था। अगर होता तो ऐसा काम हरगिज ना करता। मैं कब्रिस्तान पहुंचा। यहाँ आस पास देखा, वहाँ पर कब्र खोदने वाला मौजूद नहीं था। मैं रजिया की कब्र की तरफ चल पड़ा था। अजीब तरह की खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया था। मैं बोला, रजिया, मैं आ गया हूँ। आज हम दोनों के दरमियान से मिट्टी का पर्दा ख़त्म हो जाएगा। तुम मुझे देख लोगी और मैं तुम्हें महसूस कर लूँगा। मैं तेज़ तेज़ अपना हाथ हिला रहा था, कब्र से मिट्टी हटाता जा रहा था, यहाँ तक कि भारी सीढ़ियों को भी हटा दिए थे। मैंने कब्र उखाड़ ली थी और सामने का मंजर देखकर मुझ पर अजीब सी दहशत सवार हो गई थी। सफ़ेद कफन को देखकर मैं बार बार सोच रहा था, मुझे हाथ लगाना चाहिए या नहीं। ख्याल आया कि जहाँ मैंने इतना सब कुछ कर लिया, वहाँ अपनी बीवी का चेहरा भी देख लेता हूँ। मैंने जैसे ही कफन को हाथ लगाया, सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी बीवी का कफन खाली था, मैयत गायब थी। तो मैं थर थर काँपने लगा था। आखिर मेरी बीवी की मैयत कहाँ जा सकती थी? मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैं उठा और मौलवी साहब के पास पहुंचा और उनसे कहा कि मैंने अपनी बीवी की कब्र को खोदी थी, वहां बस कफन है, मैयत गायब है। मौलवी साहब ने कानों को हाथ लगाया और कहने लगे, तौबा करो, तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने कब्र क्यों खोदी है? तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा। लगता है अल्लाह ने मुर्दे को पर्दे रखने के लिए उसकी मैयत को गायब कर दी है। तुम इस बात को छुपा लो और वापस मिट्टी डालकर सच्चे दिल से तौबा कर लो। बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह बख्शने वाला है। मैं मौलवी साहब की बातें सुनकर हैरान हुआ था। मैंने उनके सामने इतना बड़ा मसला रख दिया था और वो मुझे गुनाहों की माफ़ी मांगने का सीख दे रहे थे। वहाँ से उठकर थाने की तरफ चल पड़ा था। मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी और पुलिस को बताया कि मेरी बीवी की मैयत कब्र से गायब है। पुलिस वाले मुझ पर इल्ज़ाम ठहराने लगे। उन्होंने कहा कि तुमने कानून अपने हाथों में ले लिया है, तुमने जुर्म किया है। यूं कब्र खोदना जुर्म था। मैंने जल्दी से बात बना दी कि मुझे शक था कब्र में मेरी बीवी नहीं है, इसलिए मैंने कब्र खोदी है। पुलिस वालों ने मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली थी और फिर मेरी बीवी की लाश को तलाश करना शुरू कर दिया। मोहल्ले वाले से भी पूछताछ की गई थी।
सब हैरान थे। जिसे भी पता चलता कि मेरी बीवी की मैयत गायब है, वह कानों को हाथ लगाकर माफिया मांगने लगता और कहता कि ये खुदा का कहर है जो नाजिल हुआ है। हम जिस लड़की को नेक समझ रहे थे, शायद वह इतनी भोली नहीं थी। जब ही तो उसे कब्र भी नसीब नहीं हुई। ये बातें सुनकर मैं तो मरीज बनता जा रहा था। मम्मी मुझे डांटती रहती थी। वह कहती थी कि तुमने ऐसी हरकत क्यों की है, तुमने रजिया की कब्र क्यों खोदी है। मैं बोला कि अगर मैं कब्र ना खोदता तो मुझे कभी भी पता नहीं चलता कि वहाँ रजिया की लाश नहीं है, तो मिट्टी के साथ बातें करके वापस आ जाया करता था। तब मम्मी कहने लगी, मैं तुम्हें ये सब बताना तो नहीं चाहती थी, मगर सुन लो, मुझे लगता है रजिया की लाश उसके आशिक निकाल कर ले गए हैं। ये बात सुनकर तो मुझ पर बिजली गिर पड़ी थी। तब मम्मी ने बताया कि रजिया किसी लड़के से मिलती थी, उसने तुम्हारी गैर मौजूदगी का खूब फ़ायदा उठाया था। जब दिल चाहता था अपने दोस्त को घर बुला लिया करती थी। मम्मी की बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं तो मरकर भी उसे इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था, मगर मम्मी की बात को झुठला भी नहीं सकता था। रजिया मुझे धोखे दे रही थी, फ़ोन पर भी बात नहीं करती थी, मगर मैं उसके इश्क में ऐसा पागल हुआ था कि मुझे तो ये सब नज़र ही नहीं आता था। अब मुझे ये धोखा लग रहा था, कहीं पुलिस को इस बात की खबर ना हो जाए, बात पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी, फिर मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती। मैंने खुद ही थाने में जाकर केस बंद करवा दिया था। मैं अब हर पल उदास रहता था। एक दिन अचानक हमारे घर के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई थी। मम्मी ने दरवाज़ा खोला था। मैं उनकी तरफ देख रहा था। वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। मैं जल्दी से उठकर उनके पास गया तो देखा दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। मैंने उनके आने का मकसद पूछा तो उनका कहना सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि मैं पुलिस को केस बंद करने को कहा था, मगर उन्होंने अपनी छानबीन जारी रखी थी। मुझे बताया गया था कि मेरी बीवी तो मरी ही नहीं है, उसकी मौत का झूठा ड्रामा रचाया गया था और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि मेरी सगी माँ ने किया था। मम्मी ने मेरी बीवी रजिया को कोठे पर बेच दिया था। पुलिस मेरी बीवी को छुड़वा कर ले आई थी, मगर उस बीच उस पर बहुत जुल्म हुआ था। पुलिस ने मेरी मम्मी को गिरफ्तार कर लिया था और मुझे थाने ले गए थे। वहाँ मुझे रजिया नज़र आई थी। वह मुझे देखकर बहुत रो रही थी। मैं उसके पास गया तो वह कहने लगी, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, कोठे ने मुझे आपके काबिल नहीं छोड़ा। मैंने मम्मी से पूछा कि आपने ये सब क्यों किया, तो कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो। जब मैं जवान थी तब मुझे अपनी बहन नरगिस के मंगेतर अशफाक से मोहब्बत हो गई थी। मैंने अशफाक से कहा था कि तुम नरगिस को छोड़कर मुझे अपना लो, मगर वह तो नरगिस के इश्क में दीवाना हो गया था, मेरी सुनता ही नहीं था। आखिरकार उसने मुझसे कहा कि अगर मैं बाज ना आई तो वो पूरे ख़ानदान में मेरी रुसवाई कर देगा और सबको बता देगा कि मैं उसको उस्का रही हूँ। मेरी बदनामी के चलते मैं पीछे हट गई थी, मगर मेरा दिल उजड़ गया था। मैंने भी सोच लिया था कि इस चीज़ का बदला उससे ज़रूर लूँगी। खैर फिर मेरी शादी हो गई। मेरे घर में तुमने जन्म ले लिया। वक्त बीतता गया और तुम जवान हो गए। तब मैंने अशफाक की बेटी का हाथ तुम्हारे लिए मांग लिया। अशफाक ने भी अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दी थी। वह सब कुछ भूल भाल गया था, मगर मेरे अंदर बदले की आग जल रही थी। शादी के बाद तुम वापस चले गए। तब मैंने तुम्हारी बीवी पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिया था। उसे मोबाइल भी छीन लिया था और ये भी कह दिया था अगर इरशाद को किसी बात की भनक पड़ गई तो मैं तुम्हें डिवोर्स दिलवा दूंगी। मैं उसे और उसके बाप को तड़पा तड़पा कर देखना चाहती थी, मगर रजिया हर बात को मान लेती थी। मेरे दिल को तब भी सुकून ना मिला तो मैंने उसको कोठे के मालकिन के हाथों बेच दिया था और वही पैसे सब लोगों को देकर तुम्हारी बीवी की झूठी मौत का ड्रामा किया था। मम्मी मोहल्ले के मौलवी को भी पहले से पैसे दे चुकी थी, इसलिए उसने मेरा साथ नहीं दिया था, बल्कि मुझे अजाब से डराने की कोशिश की थी। मैयत वाली बात को ख़त्म कर दो। मुझे रजिया ने बताया कि वो डिवोर्स के डर के मारे मुझे सारी हकीकत नहीं बता पाई थी। वह अपनी सहेली के फ़ोन से बड़ी मुश्किल से मुझे मैसेज करती रही, इरशाद को हिंदुस्तान आने का कहती रही। फिर मम्मी ने उसे कोठे पर भेज दिया था, सिर्फ इसलिए कि अशफाक खालू से वह अपना बदला ले सके। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे से डिवोर्स ले लो, इरशाद को छोड़ दो। मम्मी ने कहा था कि मेरा बच्चा छोड़ दो, नहीं तो ख़ानदान भर में मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। मम्मी ने उसकी बेटी को बदनाम कर दिया था। रजिया ने बताया कि कोठे पर एक लड़का काम करता था। वह रोज़ तुम्हारी माँ को पैसे लाकर देता था। वही लड़का रोज़ाना कब्र पर तेज खुशबू फैलाया करता था ताकि किसी भी तरह मैं उसकी कब्र को खुदवाऊं और इस बात की तह तक पहुंच सकूं।
मम्मी अब पुलिस के हिरासत में थी। मैंने और रजिया ने उन्हें माफ़ करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने जो कुछ भी हमारे साथ किया बहुत गलत किया था। अब वह अपने कमरे में दिन रात इबादत करती रहती है। मैंने रजिया को अपना लिया था। आज मेरे साथ बहुत खुश है। मैंने भी अब परदेश जाने के बजाय अपना बिजनेस यहीं शुरू कर लिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।